तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे और आज कन्नौज से बीजेपी का राज बदल देंगे। तुमने सुना नहीं, 400 पार नहीं, भारत की जनता कह रही है कि तड़ी पार तड़ी पार तड़ी पार। तानाशाह प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, जनता को प्यार करने वाला प्रधानमंत्री चाहिए, जनता की बातों को पूरा करने वाला प्रधानमंत्री चाहिए। मोदी के राज में 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है, उन 1 लाख लोगों का बदला लेने के लिए जब ये बटन दबाएंगे तो बटन ये समझ के दबाएंगे कि भ्रष्टाचारियों का टेंटवा दबा रहे हैं। जो इत्र की नगरी कन्नौज में मौजूद है, हमारे पीछे समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की रैली चले, जहां अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और राहुल गांधी मौजूद हैं। भारी संख्या में आप देख रहे होंगे इस गर्मी में भी इतनी रैली में। और अखिलेश यादव इस रैली का समर्थन करने के लिए आप देख रहे होंगे वायरल ताऊ है, किसान नेता हैं, ताऊ हरिंदर मौजूद हैं। तो ताऊ, ये आज अखिलेश यादव का समर्थन करने आए हैं, आप अखिलेश यादव का समर्थन करने आए हैं, क्या देख रहे हैं आज कन्नौज इत्र की नगरी में है तो क्या संदेश देख रहे हैं यहाँ से जनता का भीड़ देख? आज पूरा कन्नौज जाम पड़ा है और ये दिखा दिया है कि तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे और आज कन्नौज से बीजेपी का राज बदल देंगे। बीजेपी वाले कह रहे हैं इस बार 400 में 400 पार ला रहे हैं। अरे तुमने सुना नहीं, 400 पार नहीं, भारत की जनता कह रही है कि तड़ी पार तड़ी पार तड़ी पार। और ये योगी मोदी जो यूपी में 80 की 80 का नारा दे रहे हैं और 80 में कन्नौज भी शामिल है। कन्नौज की लस्सी पिला दो उन्हें, कन्नौज की लस्सी पिला दो। कन्नौज तो इत्र के लिए फेमस है, इत्र की यहाँ महक, यहाँ सुगंध जो फेमस है, अब लस्सी पिला रहे हैं उनको। अब गधे को दिया नमक तो मेरी आंख फोड़ है, तो जिसको इत्र की महक ना दिखाई दे उसे क्या दिखाई देगा। अच्छा, इस बार पश्चिम का तो आपकी तरफ का चुनाव हो गया है, पश्चिम में क्या माहौल देखा आपने? 2-3 चरणों का चुनाव हुआ है। पश्चिम से हवा चली है, पूरब की ओर चली है, तालाब सुखा दिए, फूल मुरझा गए और चलती है साइकिल और उड़ती है धूल। और यही कन्नौज की जनता का संदेश कि मत करना कोई भूल। ये किसान आंदोलन से आप की जो एक पहचान बनी, किसान आंदोलन में आप लगातार किसानों के लिए सक्रिय रहे, किसान नेता हैं, किसान भी हैं आप, तो इस बार एमएसपी की गारंटी तो उस सरकार जिनके खिलाफ आप लगातार प्रदर्शन करते रहे, लगातार धरने देते रहे, आंदोलन करते रहे, उन लोगों ने इंडिया गठबंधन से आपको किसानों के एमएसपी पे, फसलों के एमएसपी पे क्या उम्मीद है इस बार? अरे लिखित में दिया है कि सरकार बदलते के साथ भारत के किसानों को एमएसपी पे गारंटी का कानून होगा, किसानों का सब कर्जा माफ होगा और महिलाओं को 8,500 रुपए पेंशन होगी और युवाओं को रोजगार की गारंटी होगी। उम्मीद है ये इंडिया गठबंधन वालों से कि ये करेंगे जो अपना इनका घोषणा पत्र है, और नहीं करेंगे तो ताऊ का धरना इनके गेट पे भी चलेगा। क्योंकि एनडीए वालों ने, मोदी जी ने तो वादा किया था 15 लाख देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, किसानों को एमएसपी देंगे, तमाम इस तरह के वादे थे, वो तो पूरे नहीं हुए। तो जब तो ये जनता इकट्ठी हुई है कि वादा तेरा वादा और वादे पे तेरे मारा गया, देश का बंदा सीधा साधा। तो इस बार अब आप यहाँ इंडिया गठबंधन कितनी सीटें देख रहे हैं, खासकर पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में आप तमाम जगह जा रहे हैं? अरे मोदी की 150 भी नहीं आ रही। हाँ, वो 400 कह रहे हैं। अरे यार 543 में से 400 घटा ले तो कितनी बची? 143। और बस तो 143 पे मोदी है बस। और क्या? ये कह रहे हैं मोदी जी ने अभी मन से भाषण दिया, कह रहे हैं कि अडानी और अंबानी ने राहुल गांधी, कांग्रेस, इंडिया गठबंधन वालों को टेम्पो भर के पैसे भेज दिए, इसलिए नाम नहीं ले रहे। उसने बता दिया कि मुझे टेम्पो भर भर के मिले थे और अब क्या होगा? तो कहाँ गई ईडी, कहाँ गई सीबीआई, कहाँ गया इनकम टैक्स? अगर हिम्मत थी तो वो मारो छापा। तो अब अभी तक मैं कहता था कि मोदी को तिहाड़ जेल भेजना है, चुनाव के बाद पहले मोदी को या तो आगरा भेजना है या सादरा भेजना है। ये आगरा सादरा में क्या है? आगरा और सादरा में क्या है? समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। ये कह रहे हैं मोदी जी, तो कह रहे हैं हम जो भ्रष्टाचारी हैं जितने भी हैं उनको हम जेल में डाल रहे हैं। देखिए केजरीवाल को डाल दिया, मनीष सिसोदिया को डाल दिया, सत्येंद्र जैन को डाल दिया और उधर हेमंत सोरेन को डाल दिया। अरे अभी तो तुम बता रहे हो कि अडानी अंबानी ने टेम्पो भर भर का नोट दिए, तो काला धन है, भ्रष्टाचारी है, तो अडानी अंबानी को डाल दे जेल में। क्या
क्या रिश्तेदारी निभा रहा है, जनता यही तो पूछ रही है। मोदी जी कह रहे हैं अमित शाह यहीं आए थे, इसी कन्नौज में तिरवा में आए थे परसों। तो अमित शाह एक मेरा वादा है कि जहां जहां जाएगा अगले दिन ताऊ जो प्यार बांटने आ जाएगा। उन्होंने कहा कि ये जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, अगर राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन की सरकार बन गई तो जो राम मंदिर है उस पर ये बाबरी ताला लगवा देंगे, सुप्रीम कोर्ट में उसके फैसले को पलट देंगे। राम मंदिर का ताला किसने खुलवाया था? वो बैठा राहुल, उसके फादर ने खुलवाया था। और अपने बाप का फैसला कोई नहीं बदलता, और ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये कैसे बदलेगा? अमित शाह ये कह रहे हैं राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन ले आएंगे, लगा देंगे क्या बाबरी ताला राम मंदिर पे। मंदिर पे कौन ताला लगा रहा? इंडिया गठबंधन वाले लगा देंगे। इनकी बात और गधे की लात दोनों बराबर है। ऐसा है? और क्या? तो किसान की आय 2 गुना करने की बात हुई थी, किसानों के MSP की गारंटी हुई थी, उस पे कितना किसान इस बार का 2022 में तो देखिए वहीं किसान जैसे किसान बेल्ट है वहां से तो बीजेपी जीत गई थी। 750 किसानों की शहादत को याद करके ये लोग बटन दबाएंगे। 1 लाख मोदी के राज में 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। उन 1 लाख लोगों का बदला लेने के लिए जब ये बटन दबाएंगे तो बटन ये समझ के दबाएंगे कि भ्रष्टाचारियों का टेंटवा दबा रहे हैं, ये टेंटवा समझ के बटन दबाएंगे। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इनकी सरकार बन जाएगी, 5 साल में 5 मुख्यमंत्री देने वाले हैं, 5 प्रधानमंत्री। हम तो 15 बनाओगे, थारे पे क्या जोर पड़ रहा? तानाशाह प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, जनता को प्यार करने वाला प्रधानमंत्री चाहिए, जनता की बातों को पूरा करने वाला प्रधानमंत्री चाहिए। राहुल गांधी कह रहे देश में पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए, जुमलेबाज नहीं चाहिए। मोदी जी पढ़े लिखे नहीं है ना ना, कौन कह रहा? अमित शाह उनकी डिग्री दिखा रहे थे। कहाँ दिखा रहे थे? मीडिया के सामने उन्होंने डिग्री दिखाई। अरे यार, जब देश में कंप्यूटर भी नहीं था तब की वो कंप्यूटर की डिग्री दिखा रहे, तो फर्जी तो होगी। फर्जी है? उसका कोई साथी पढ़ा लिखा है क्या? तुम तो पढ़े हो, क्लास में तुम्हारा तो कोई साथी रहा होगा, तुम्हारा मास्टर तो रहा होगा। लेकिन मोदी जी ऐसे हैं, ना तो उनका हिंदुस्तान में स्कूल है, ना कोई मास्टर है, ना कोई क्लास फेलो है, तो ऐसा तो कहाँ पढ़ते हैं, ये तुम ही बता दोगे। चलिए ठीक है। तो ये ताऊ हरिंदर थे हमारे साथ कन्नौज में, ये जो इंडिया गठबंधन की रैली आयोजित है, जनसभा आयोजित है, उसका समर्थन करने के लिए आए। और इनका कहना है कि जहां जहां अमित शाह जाएंगे वहां वहां हम जाएंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं, बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।